हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर जो हमारा चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं, जिसमें हम स्टडी करेंगे आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस, इसके कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। हम एक एक करके मेथड का फॉर्मूला करते जाते हैं, साथ में मैं आपको उसकी एग्जांपल भी समझाता जाऊंगा। ठीक है गाइस। तो डायरेक्ट मेथड में जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो सिंपली कैसे लगेगा, जैसे डिस्क्रीट सीरीज वाला था। ठीक है जी। बस इसमें हमें एक्स जो होता है वो एम से कैलकुलेट करना पड़ता है, मिड वैल्यू से। ठीक है ना जी। तो ये फॉर्मूला वही रहेगा इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन का, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में था। ठीक है जी, अपॉन एन। राइट हो। चले, तो इसका हम क्वेश्चन पहले करते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या आएगा, हमारा साइज क्या आएगा बेटे, एक्स है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो मिड वैल्यू एम कितना आएगा, मिड वैल्यू में एम कितना आएगा, ये कितना आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11। और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी एफ कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी में आ रहा है हमारा 2, 4, 6, 4, 2, 6। तो समीशन एक्स कितना आ गया 24। ये कितना आ जाएगा गाइस 24। तो अब आपको बताएं, हमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हम इसका मीन कैलकुलेट कर सकें। ये आ जाएगा 2, 12, 30, 28, 9, 18, 66। और ये सिग्मा एफ एम कितना आ गया हमारे पास 156। इसका टोटल करके देखिए, 2 जमा 12 जमा 30 जमा 28 जमा 18, 66, ये आ गया 156। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 156 अपॉन 24, ये आ जाएगा 6.5। तो अब इसमें हमें क्या करना है, एम में से माइनस कर देना है, और वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा एम में से माइनस करके एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स बार। तो एक्स बार यहाँ पे कितना 6.5 है, उसमें से माइनस कर दो मिड वैल्यू में से, क्योंकि इस केस में मिड वैल्यू से लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -5.5। ठीक है जी, -3.5, -1.5, 0.5, 2.5 एंड 4.5। तो अब ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हमें इसका स्क्वायर करना है। तो 30.25 एंड 3.5 है, ये 12.25, 2.25, 0.25, 6.25, 20.25। ठीक है जी। अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देना हमें, एफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना अब इसके साथ। तो ये आ जाएगा 60.50, 4900, 13.50, और ये आ जाएगा 1.00, 12.50, 121.50। तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 258 ये आ गया। ठीक है जी। तो हम अब आगे क्या बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा आ जाएगा 258 अपॉन 24। ये कट के आ जाएगा 10.75 का अंडर रूट। और स्टैंडर्ड डिवीजन अगेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3.28 हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है गाइस, फॉर्मूला अगेन वैसे ही रहेगा जैसे हमारा डिस्क्रीट सीरीज में था। अगेन एफ की जगह हमें मिड वैल्यू से काम करना, एक्स की जगह मिड वैल्यू से काम करना होता है। बस इतना ही तो फ़र्क होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं आएगा फॉर्मूले में, और कैलकुलेट करने के तरीके में भी कोई फ़र्क नहीं आता। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है जी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा, पहले x 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी
उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी तो बाद में लिख लेते हैं, पहले मिड वैल्यू 1 3 5 7 9 11, क्योंकि हमारा सारा काम तो इसी से शुरू होना है। 2 4 6 4 2 6, तो n कितना आ गया 24। ठीक है जी, अब हमें मिड वैल्यू से ही एज्यूम्ड भी निकालना है, तो यहाँ पे आएगा m माइनस ए, तो ये हमारा क्या आएगा dx इज इक्वल टू m माइनस ए, और a हम कितना ले लेते हैं गाइस, बताइए कितना ले, राउंड फिगर में ये 5 आ जाएगा ना इसको, ताकि कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है। -4 -2 0 2 4 6, तो अब हमें इसको क्या करना है, f के साथ मल्टीप्लाई कर देना, f dx, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0 8 8 6 जगह 36। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया, सिग्मा f dx इज इक्वल टू 36। ओके जी, तो f dx का स्क्वायर, f और dx का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना आपने, इसको और इसको dx को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा। ठीक है, पहले आपका इसका मल्टीप्लाई किया ना आपने, आपको dx से मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है, तो अब हमें अब क्या करना है, सीधा dx को स्क्वायर करके, dx का स्क्वायर कैसे आएगा, ये 4 चुके 16 16 दूना 32, यहाँ पे कर लो। हाँ, अगर आपको dx का स्क्वायर भी निकालना है तो dx का स्क्वायर भी मैं निकाल देता हूँ। ये 16 आ गया, ये 2 दूनी 4 आ गया, 0 4 4 चुके 16 और 6 का 36। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 दूना 32 आया, और 4 चौके 16, ये 0 आ गया, ये 4 चौक 16 आ गया, 16 दूना 32 एंड 6, इनको किससे मल्टीप्लाई करें, dx से 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहेगा 216, तो ये हमारा सिग्मा f d डैश एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया 312। ये कितना बन गया गाइस, 312। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा f d डैश एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा f d x अपॉन n का ये स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिगर्स को पुट करेंगे। ठीक है जी, तो फिगर्स को पुट कैसे करेंगे, यहाँ पे आइए, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, 369 अपॉन 139 माइनस 61 अपॉन 139 का स्क्वायर इंटू 100 सॉरी 10 एन 10 है, एन 10 है ना, मैं ओवर एक्साइटमेंट में एक जीरो और लगा गया। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा 2.62। ठीक है जी, 2.62 इंटू 10, और ये आ जाएगा हमारा 15.69। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं, आपको बस ये क्रैक करना चाहिए, बाकी तो मैथमेटिकली आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है जी, ओके जी, तो अब हमें तीसरा मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, यहाँ पे आएगा सिग्मा f d x डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस f d x डैश अपॉन n का स्क्वायर इंटू c। ठीक है जी, तो अब हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन करना है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, तो मिड वैल्यू 30, 50, 70, 90, 110, और ये कितना आ जाएगा 130। तो f कितना हमारे पास, f है 6 9 8 6 9 8 10 11 और 6, समीशन f कितना 50, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें dx फाइंड करना है m माइनस ए करके, तो a हम एज्यूम्ड मीन कितना लेते हैं, यहाँ पे 90 ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन 90, तो 90 लेके ये आ जाएगा -60 -40 -20 0 20 और ये 40 आएगा। अब ये कैलकुलेट करना dx डैश। ठीक है, तो ये dx अपॉन c, और c हमें कितना लेना 20, c लेना 20, तो ये -3 -2 -1 0 1 2, तो f dx डैश, f को मल्टीप्लाई करो, 16 3 18
19, 18, ये आ गया 8, 0, 11 एंड 12। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू -21 आ गया। और उसके बाद एफ डी डैश एक्स स्क्वायर कर लो, मतलब पहले डी डैश स्क्वायर ले लो ना इसको, ये 3 3 9 54, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेना ना बेटा, पहले इसका स्क्वायर कर लेना, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉलम बनाओगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगी। बाकी आप करना चाहते हो तो मैं आपको कर देता हूँ। डी एक्स स्क्वायर कर लो, ये 3 3 आर 9, ये आ गया 4 1 0 1 एंड 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 54 हो चुका 36, ये 8, ये 0, ये 11 हो चुका 24। एफ डी डैश एक्स स्क्वायर ये कितना आएगा, इसको 133 आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो चलिए अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं और इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला कैसे लगेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो जो मैंने अभी आपको बताया, सिग्मा एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स का एन अपॉन उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा पहले हमारा 133/50 और माइनस 21 अपॉन 50 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका अंडर रूट आ गया और इसको पहले सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2.66 और इसको सॉल्व करने से इसके साथ सी भी तो लगना ना, सी कितना, ये 20 आएगा। ठीक है जी, और इसमें हमें क्या करना है, 2.6 इसको सॉल्व करके आएगा आपका 0.1764 इंटू 20 आ जाएगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा, इसको माइनस कर दो, 2.36 का अंडर रूट इंटू 20 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 31.52 ही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन तीनों कंप्लीट होते हैं। तीनों फॉर्मूले भी आई थिंक आपको समझ आगे होंगे। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तब तक आप ये वीडियो देख के अपना कोर्स कंप्लीट करिए और जो भी बुक आपके पास है उससे आप प्रैक्टिस करिए। ओके जी, गुड लक।